अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम में किस तरीके से सवाल आता है कि हाउ टू फाइंड द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एग्ज़ाम में हमें कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है और उस एटॉमिक नंबर की बेस पर कहा जाता है कि वो एलिमेंट जो है जिसका एटॉमिक नंबर गिवन है वो एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल के लिहाज से किस पीरियड में होना चाहिए, किस ग्रुप में होना चाहिए और किस ब्लॉक में होना चाहिए। ये बाकायदा पेपर में सवाल पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखने जाएंगे कि अगर हमें कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाए और वो एटॉमिक नंबर जो है वो किस पीरियड में, किस ब्लॉक में और किस ग्रुप में होना चाहिए, कैसे मालूम किया जाता है, वो आज हम डिस्कस करने जाते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हम आपको बताते चले ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। और याद रहे, तो आइए बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं। तो बेटा ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है ये कहलाता है पीरियड। अब हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 7 पीरियड हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल कॉलम जो होते हैं, ये पूरा जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम की तादाद जो है वो क्या है, 7 है। तो हमने कहा द हॉरिजॉन्टल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियड। तो ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये 7 है। तो हमने कहा कि ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम जो है वो क्या कहलाता है, ये पीरियड कहलाता है। इसी तरीके से जो वर्टिकल कॉलम होता है ना, पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होता है ये कहलाता है ग्रुप। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होता है ये कहलाता है ग्रुप। तो ये हॉरिजॉन्टल कॉलम पीरियड कहलाते हैं। पीरियड कितने हैं, टोटल 7 हैं। पीरियड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसी तरीके से ये जो ग्रुप हैं, ये वर्टिकल कॉलम है, ये ग्रुप कहलाते हैं। और ये ग्रुप जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। ये ग्रुप जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। तो एक फैमिली ए कहलाता है ग्रुप की और दूसरी कहलाती है फैमिली बी। जैसे अगर आप यहाँ देखें गौर से, इसमें लिखा हुआ है रोमन में 1 लिखा हुआ और ये ए, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 8A, ये हमारे पास जो है ये कहलाते हैं फैमिली ए। इसी तरीके से हमारे पास जो है 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B और 8B, ये हमारे पास कहलाती है फैमिली बी। तो हमने पीरियड को डिस्कस किया, हमने ग्रुप को डिस्कस किया। ग्रुप 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं, फैमिली ए में और फैमिली बी के अंदर जाकर ये क्या हो गए हैं, ग्रुप डिवाइड हो गए हैं। और ग्रुप जो है वो वर्टिकल कॉलम को कहा जाता है। इसी तरीके से तीसरा हिस्सा जो होता है ये कहलाता है ब्लॉक। अब ये ब्लॉक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर जो ये ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो ग्रुप 1A और 2A, ग्रुप 1A और 2A का जो ताल्लुक है वो एस ब्लॉक से है। इसी तरीके से 3A 4A 5A 6A 7A और 8A, इसका ताल्लुक जो है वो किससे है, पी ब्लॉक से। इसी तरीके से 1B से लेकर 8B तक जितने भी ग्रुप हैं इनका ताल्लुक जो है वो डी ब्लॉक से है। और एफ ब्लॉक के जो है वो हमारे पास एलिमेंट जो होते हैं वो अक्सर पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखे जाते हैं और ये जो होंगे वो एफ ब्लॉक होंगे। याद रखिएगा कि एफ ब्लॉक से रिलेटेड अगर कोई भी एटॉमिक नंबर होगा उसका बाकायदगी से आपसे जो है वो ग्रुप नहीं पूछा जाएगा। इसकी जो है वो 2 सीरीज़ हैं, लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़। ये बाकायदा थ्योरेटिकल में जब हम एफ ब्लॉक को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये डिस्कशन का मौजू बनेगा। तो अब तक हमने पीरियड की बात की, अब तक हमने जो है वो ग्रुप की बात की, अब तक हमने एस पी डी और एफ ब्लॉक की बात की। इस तरीके से हमारे ये पीरियोडिक टेबल जो है वो बाकायदा डिज़ाइन किया गया है। अब ये पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटॉमिक नंबर कहाँ आना चाहिए, ये बात कैसे डिसाइड होगी, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा एटॉमिक नंबर जो है वो किस तरीके से पीरियड हम मालूम करेंगे, किस तरीके से ब्लॉक और किस तरीके से ग्रुप हम मालूम करते हैं। तो उस तक आने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अच्छे से रिवाइज करते हैं।
अब पेपर में सवाल हमारे पास जो आता है वो कुछ इस तरीके से होगा, फाइंड द ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। ये बाकायदा सवाल दे दिया जाएगा और हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ होगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होगी वो गिवन होगी और कहा जाएगा कि भाई इस एटॉमिक नंबर का आप ग्रुप पीरियड और ब्लॉक क्या करके बताएंगे, मालूम करके बताएंगे। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है याद रहे, फर्स्ट ईयर वाले पार्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से ताल्लुक है। ऑफबा प्रिंसिपल के मुताबिक हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी होती है, लिखनी होती है। पेपर में बाकायदा कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर ग्रुप पीरियड और ब्लॉक क्या करो मालूम करके बताएं। और अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होगी तो ग्रुप पीरियड और ब्लॉक आपका क्या होगा, गलत होगा। तो इसीलिए आपको ऑफबा प्रिंसिपल के मुताबिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो सबसे पहले 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। इसी तरीके से पहले का जो है वो एक ही ऑर्बिटल होता है, लिहाजा s। दूसरे में दो होते हैं, s भी होता है, p भी, फिर तीसरे में s p d, फिर चौथे से जो है वो s p d f, पांचवा छठा सातवां इस तरीके से जो है ये होगा। अब ये याद रखना s में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वो 2 जा सकते हैं, p में जो है वो 6 जा सकते हैं, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और f में जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद 14 जा सकती है। ये अच्छे से याद रखना है। अब इसका भी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें एक डिटेल कॉन्सेप्ट है कि s में क्यों 2 जा सकते हैं, p में 6 क्यों जा सकते हैं, d में 10 क्यों जा सकते हैं और f में 14 क्यों जा सकते हैं। तो एक डिटेल डिस्कशन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वहाँ। यहाँ हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप पीरियड और ब्लॉक हम कैसे निकाल सकेंगे। तो हमने कहा कि s में इलेक्ट्रॉन जो जा सकते हैं वो 2 जा सकते हैं, p में 6 जा सकते हैं, d में 10 और f में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो दाखिल हो सकते हैं। ऑफबा प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करनी है, यहाँ हमने एरो जो है वो मार्क कर दिए हैं। इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से ऑफबा प्रिंसिपल के मुताबिक हमें इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं, फिल करने होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होंगे 1s में जाएंगे, ये एरो ख़त्म हो गया तो फिर इस एरो की शुरुआत होगी। फिर 2s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये एरो ख़त्म हो गया तो फिर 2p की बारी आ जाएगी। फिर 2p में इलेक्ट्रॉन अगर 6 हैं वो चले गए तो फिर 3s की बारी आ जाएगी। 3s ख़त्म हो जाएगा तो फिर बारी आ जाएगी 3p की। फिर 3p के बाद 4s की बारी आ जाएगी। ये एरो ख़त्म हो गया तो एरो यहाँ से शुरू होगा। याद रखिएगा 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 3d में जाएंगे, क्योंकि एरो के मुताबिक 3p के बाद 3d नहीं आ रहा, एरो के मुताबिक 3p के बाद 4s आ रहा है। 4s जब मुकम्मल हो जाएगा फिर बारी आ जाएगी 3d की, फिर 4p की, फिर 5s। एरो मुकम्मल हो गया फिर बारी आ जाएगी 4d की, फिर 5p की, फिर 6s की। एरो मुकम्मल हो गया फिर 4f की, फिर 5d की, फिर 6p की, फिर 7s की। एरो मुकम्मल हो गया फिर हमारे पास 5f की, फिर 6d की और 7p जो है वो लास्ट है, क्योंकि इसके बाद जो है वो एटॉमिक नंबर जितने पीरियोडिक टेबल में है ना वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर 8s तक की नौबत नहीं आएगी। तो आइए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है z = 11, यानी एटॉमिक नंबर हमें 11 दिए गए। एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 11। तो ऑफबा प्रिंसिपल के मुताबिक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू की। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s में दाखिल किए, एरो ख़त्म हो गया तो अब किसकी बारी आ गई, दूसरे एरो। दूसरे एरो में क्या है, 2s, और हमें मालूम है s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना, तो ये हो गया 2s2 हो गया। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 4। ये एरो ख़त्म हो गया, अब तीसरे एरो की बारी आ गई। p में कितने जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया था 6 हो गए। कितने हो गए, 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, एक रह गया ना, टोटल 11 थे ना, 10 तो हो गए। अब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है ना। तो हमने इसमें, हालांकि s में 2 जा सकते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बचा ही एक है, तो ये क्या हो गया, s1 करके हमने कर दिया। इसी तरीके से z = 16 अगर दिया हुआ होता तो हमने वही शुरुआत की, s में 2 इलेक्ट्रॉन, एरो ख़त्म, फिर 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, एरो ख़त्म, फिर 2p6 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। फिर 2p6 के बाद 3s की बारी आती है, 3s2 कितने हो गए, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, अभी भी 4 बाकी हैं। फिर ये एरो ख़त्म हो गया, 3p की बारी, कितना हो गया, 3p4 हो गया। इसी तरीके से z = 24। इसी तरीके से यहाँ हमने कहा 1s2 एरो ख़त्म, 2s2 एरो ख़त्म हो गया, 2p6 3s2 एरो ख़त्म हो गया, फिर 3p की बारी आ गई, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। और याद रखिएगा इसके बाद 3p6 के बाद बारी आती है 4s की। 3p के बाद किसकी बारी आती है, 4s की। अब देखो ये टेक्निकल पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, थोड़ा सा 2 एक्सेप्शनल बातें हैं वो अच्छे से याद रख लो, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। तो ये 3p6 था ना, तो ये 3p6 था,
3p6 के बाद आती है 4s2 की बारी, लेकिन 4s2 के बाद हम आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन देखो 20 तो हो जाते थे ना, तो 4 बचते थे 3d4, लेकिन 3d4 कभी भी नहीं होगा। एक बात याद रखना, d में कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, d में कभी भी 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जब भी यहाँ 4 की नौबत आएगी तो इससे पहले वाले s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसको 5 करना है। ये बात अच्छे से जहन नशीन कर लो कि d में कभी भी 4 नहीं होगा, d में कभी भी 9 नहीं होगा। अगर d 9 होगा तो एक s से इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसको क्या कर देना, 10 कर देना। d4 जब भी हो रहा होगा, d4 जब भी हो रहा होगा तो आप क्या करोगे, इससे पहले वाले s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसको क्या कर दोगे, 5 कर दोगे। इसकी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा फिर बाद में थ्योरेटिकल बेस पर। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 मैंने कर दिया था, लेकिन जब मैं d करने जा रहा हूं तो d में 4 आ रहे हैं और हमें मालूम है d4 भी कभी नहीं होता, d4 भी कभी भी नहीं होगा और d9 भी कभी नहीं होगा। d9 जब भी होगा इससे पहले वाले s से इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या करो, s में 2 होते हैं ना, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर d10 कर देना। और इसी तरीके से d जब भी 4 होगा उससे पहले वाले s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या कर देना, d5 कर देना। इसी तरीके से हमारे पास z इक्वल टू 27 है। देखो भाई ग्रुप पीरियड ब्लॉक अभी नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिकॉल करवा रहा हूँ, फिर ग्रुप पीरियड ब्लॉक बताता हूँ। ओके भाई, अब देखो z इक्वल टू 27, तो पहले हमने यहाँ से ऑफबा के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरुआत की, 1s2, फिर बारी आगे 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2। इसी तरीके से हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 27 हैं, तो d में कितने चले गए, 7 चले गए। यहाँ कोई छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं थी, हमने कहा था सिर्फ d4 और d9 जब होगा तब s से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वरना हम जैसे सीक्वेंस चल रही है वैसे ही चलेगी। इसी तरीके z इक्वल टू 47 ना, z इक्वल टू 47, तो इसमें हमने कहा यहाँ से शुरुआत की, 1s2, फिर 2s2 की बारी आ गई, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p6 और 4p के बाद मैंने s2 कर दिया था, लेकिन जब मैं d की तरफ जा रहा था ना, 4d की तरफ, तो 4d9 हो रहा था। और मैंने आपको बात बताई थी कि d9 कभी भी नहीं होगा, d9 कभी भी नहीं होगा। जब भी d9 होगा s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या करोगे, s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसको क्या कर दोगे, 10 कर दोगे। इसी तरीके से 38 वाले की हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास वहीं से शुरू की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और ये हो गया 5s2 हो गया। तो ये इस तरीके से आपके पास जो है वो 1 से लेकर पीरियोडिक टेबल में कोई भी एटॉमिक नंबर होगा वो आपको क्या होगा, गिवन होगा, जिसमें आपसे कहा जाएगा ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मालूम करके बताएं। तो हमने जो है वो थोड़ा सा पीरियड का कॉन्सेप्ट सीखा, ग्रुप का कॉन्सेप्ट सीखा, ब्लॉक का कॉन्सेप्ट सीखा और इसी तरीके से जो है हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिकॉल की। अब सबसे पहले ब्लॉक निकालना बहुत आसान है भाई, अगर एंड में s आ रहा है ना तो इसका मतलब है उसका ब्लॉक जो है वो क्या है, s है। भाई ब्लॉक निकालना बिल्कुल सिंपल है, कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, एटॉमिक नंबर आपको दे दिया जाएगा, आपने सिंपल उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, आपने क्या की, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने की और सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने एंड में देखा, अगर एंड में s आ रहा है तो s ब्लॉक, अगर एंड में p आ रहा है तो इसका मतलब इसका जो ब्लॉक है वो क्या है, p है। इसी तरीके से अगर इसके एंड में d आ रहा है इसका मतलब इसका ब्लॉक जो है वो d है। इसी तरीके से इसके एंड में अगर d आ रहा है इसका ब्लॉक भी क्या है, d है। इसी तरीके से इसका अगर ब्लॉक एंड में d आ रहा है तो इसका ब्लॉक क्या हो गया, d हो गया। इसी तरीके से इसके एंड में अगर s आ रहा है तो इसका मतलब इसका ब्लॉक जो है वो क्या है, s है। शर्त है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगी तो ब्लॉक निकालना तो बहुत ईजी हो गया। अब ब्लॉक निकालना सीख लिया कि भाई अगर एंड में s है तो s ब्लॉक, p है तो p ब्लॉक, d है तो d ब्लॉक, और अगर f होता फॉर एग्जांपल तो f होता तो f ब्लॉक हो जाता। अब बात आ गई पीरियड की, अब बात किसकी आ रही है, पीरियड की, कि कौन सा पीरियड होना चाहिए। तो पीरियड के लिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आखिरी s होगा, पीरियड के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आखिरी s होगा उसके साथ जो भी नंबर लिखा हुआ हो, उसके साथ जो भी नंबर लिखा हो वो उसके पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ आखिर में जो s था ना, आखिर में जो s था उसके साथ 3 लिखा हुआ, इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो थर्ड पीरियड का, ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट है थर्ड पीरियड का। इसे देखो p को नहीं देखो, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आखिरी s जो भी हो
आखिरी एस जो भी होगा उसके साथ जो भी नंबर होगा उसका पीरियड है। तो इसका मतलब ये भी थर्ड पीरियड का है, ये हो गया थर्ड पीरियड। अब देखो यहाँ आखिर में डी है ना, डी के साथ 3 लिखा हुआ है, एस के साथ 4 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ इसके सॉरी एक मिनट, ये उसका जवाब वहाँ लिखना था मुझे, तो ये पीरियड इसका था थर्ड, ये इसका पीरियड था थर्ड। चलो अब इसी तरीके से यहाँ देखो डी के साथ 3 लिखा हुआ है ना और एस के साथ लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब मुझे बताओ उसका पीरियड क्या होना चाहिए, इसका पीरियड जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आखिरी एस होगा, डी की बात नहीं हो रही, एफ की बात नहीं हो रही, आप सीक्वेंस में चलोगे और जो आखिरी वाला एस होगा, ये तो डी आ गया, इसका मतलब आखिरी वाला एस तो ये है, और आखिरी वाले एस के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो उसके पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 4 है, इसका मतलब इसका ताल्लुक जो है वो किससे है, फोर्थ पीरियड से। इसी तरीके से यहाँ की अगर बात करें तो देखो इसके साथ तो 3 लिखा हुआ है, लेकिन आखिरी एस को हमें देखना है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, फोर्थ पीरियड से ताल्लुक रखता है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ आखिरी एस देखो, देखो डी के साथ तो 4 लिखा हुआ है, तो ये फोर्थ पीरियड नहीं है, मैंने आपको कहा एस देखना है, तो ये जो एस है उसके साथ क्या है, 5 है, तो इसका मतलब इसका ताल्लुक जो है वो फिफ्थ पीरियड से। इसी तरीके से यहाँ आखिरी एस था उसके साथ 5 लिखा हुआ है, लिहाजा इसका ताल्लुक जो है वो किससे है, इसका ताल्लुक जो है वो फिफ्थ पीरियड से है, ये फिफ्थ पीरियड हो गया। तो हमने ब्लॉक, यानी अगर आखिर में एस था, पी था, डी था, तो हमें ब्लॉक तो पता चल गया, एस ब्लॉक है, पी है, डी है या एफ है। इसी तरीके से पीरियड भी मैंने आपको आसानी से बता दिया कि भाई आखिरी जो एस होगा उस आखिरी एस में एस के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, आखिरी एस के साथ जो भी नंबर होगा वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसके पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ हमने कहा थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड, हमें पीरियड भी आसानी से पता चल गया। इसी तरीके से अब ग्रुप निकालना, अब ग्रुप निकालने के लिए थोड़ा सा मैं पीरियोडिक टेबल की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। ग्रुप निकालने के लिए एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आखिर में S1 आ रहा हो, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आखिर में S1 आ रहा होगा, इसका मतलब उसका ताल्लुक जो होगा वो ग्रुप 1A से है। अगर S2 आ रहा होगा, इसका मतलब उसका ताल्लुक जो है वो ग्रुप 2A से है। अगर आखिर में P1 आ रहा है तो 2 प्लस कर देना, P के लिए खास निशानी बता रहा हूँ, P के लिए निशानी है 2 प्लस कर देना। तो ये P1 आ रहा है तो 3A से ताल्लुक है, P2 आ रहा है तो 4A से ताल्लुक है, P3 है तो 5A से, P4 है तो 6A से, P5 है तो 7A से, P6 है तो 8A से है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फैमिली A के ग्रुप मालूम करना बहुत आसान है, फैमिली A के ग्रुप मालूम करना बहुत आसान है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड में अगर आता है S1 तो ग्रुप 1A, S2 आ रहा है तो ग्रुप 2A, इसी तरीके से P1 आ रहा है तो 3A, 2 प्लस करने P में, P2 आ रहा है तो 4A, P3 आ रहा है तो 5A, P4 आ रहा है तो 6A, P5 आ रहा है तो 7A और P6 आ रहा है तो 8A हमें करना है। तो अब देखते हैं इसमें से फैमिली A वाला अगर कोई है तो उसका ग्रुप में यहाँ लिख के बताता हूँ। भाई S1 तो 1A, S2 है तो 2A, P1, P2, P3, P4, P5 और P6 जो भी होगा उसमें 2 प्लस करेंगे तो हमें फैमिली A का पता चलेगा। फैमिली B से पहले एक हम देखते हैं कि इसमें क्या था। इसका फैमिली A से ताल्लुक था, देखो आखिर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका ग्रुप जो है ये फैमिली A से ताल्लुक रखता है और फैमिली A से ताल्लुक रखता है और ये क्या है, ग्रुप 1A, ये क्या हो गया, ग्रुप 1A। इसी तरीके से ये P4 है और मैंने आपको कहा था P जब भी होगा उसमें 2 प्लस करना है ना, तो हमने कहा इसका ताल्लुक किससे हो गया, ग्रुप P4 है 2 प्लस किया, इसका मतलब इसका ताल्लुक जो है वो किससे हो गया, ग्रुप 6A से। इसका ताल्लुक किससे हो गया, ग्रुप 6A से जो है उसका क्या हो गया, ताल्लुक हो गया। अब ये D है, ये D है, ये भी D है, तो इन तीनों को फिलहाल अभी हम पीछे जाकर डिस्कस करते हैं। ये S2 है ना, और S2 जब भी होगा हमें मालूम है इसका ताल्लुक जो होगा वो किससे हो जाएगा, इसका ताल्लुक होगा ग्रुप 2A से। इसका ताल्लुक किससे हो गया, ग्रुप 2A से P में। तो इसका मतलब हमने फैमिली A के ग्रुप निकालना, तो सीख लिए भाई ये 1A था, ये 6A था और ये क्या था, 2A था। फैमिली A के ग्रुप निकालना सीख लिए। अब फैमिली B के ग्रुप के लिए थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा तवज्जो देनी है। अच्छे से अगर सुन लोगे तो फैमिली B भी इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो फैमिली B में एक बात ध्यान में रखिएगा, D1, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आखिर में D1 आता है, देखो फैमिली D में भी आपने क्या करना है, 2 प्लस करना है स्टार्टिंग में। D1 आता है तो 3B, D2 आता है तो 4B, D3 आता है तो 5B, D आपको मालूम है 4 तो आएगा नहीं, 4 जब भी आता है S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसको हम 5 कर देते हैं, तो S1 हो D5 हो तो 6B,
S2 हो और D5 हो तो क्या हो जाएगा 7B, और D6, D7 और D8 जब भी होगा तो 8B। और हमें मालूम है D9 नहीं होगा, D9 कभी भी नहीं होता। D9 जब भी होता है S से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर हम उसको 10 कर देते हैं। तो D10 हो और S1 हो तो 1B, और D10 हो और S2 हो तो ये हो जाएगा 2B। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपके पास आखिर में आ रहा है D1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर आपके पास आखिर में आता है D1 आता है तो 3B, D2 आता है तो 4B, D3 आ रहा है तो 5B। यहां तक तो सीधी सीधी बात थी, दो दो प्लस कर दिए। लेकिन D4 कभी भी नहीं होगा। D4 जब भी होता है हमें मालूम है कि प्रैक्टिकली हमें S से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर क्या करना होता है, D5 करना होता है। तो हमने कहा S से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर D5 कर दिया, तो S में 1 हो और D में 5 हो। S में 1 हो, D में 5 हो तो वो 6B है। देखो दोनों को प्लस करो तो 6B हो गया। और S में 2 हो और D में 5 हो, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो S को भी 2 मिल गए और D को भी 5 मिल गए, तो S में 2 हो। देखो ये नौबत कब आएगी, जब आखिर में D4 हो रहा होगा ना, D4 हो रहा होगा तो S से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर D5 करते हैं। लेकिन अगर आखिर में ऑलरेडी D5 हो रहा है तो S से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की हमें जरूरत नहीं होती। तो हमने कहा कि D5 है और S2 है। अगर D5 है और S1 है तो 6B, अगर D5 है और S में कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो गया 7B। और अगर D6 है, D7 है और D8 है, इन तीनों की प्रॉपर्टी जो होती है वो सिमिलर होती है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, आगे इसकी थ्योरी को हम पढ़ेंगे। D6 हो, 7 हो और 8 हो, ये 8B, ये याद रख लो भाई। D6, 7 और 8 जब भी आखिर में आ रहा होगा उसका ताल्लुक जो होगा वो 8B से होगा। भाई D1, D2, D3 ये तीनों याद करना तो बहुत आसान थे, दो दो प्लस कर दिए। D1 है तो 3B, D2 है तो 4B, D3 है तो 5B, ये तो मसला हल हो गया। 6, 7 और 8 जब भी होगा तो 8B। पंगा यहाँ था, थोड़ी सी बच्चे जो अगर शार्प होगा वो तो समझ चुका होगा, लेकिन जो थोड़ा सा वीक माइंड होगा उसको फिर से बता रहा हूँ कि बेटा D4, मैंने आपको पीछे बताया वीडियो में कि D4 कभी भी नहीं होता। D4 जब भी होता है तो हम एक इलेक्ट्रॉन S से निकाल के उसको 5 कर देते हैं। तो हमने S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको 5 कर दिया, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑलरेडी D5 आ रहा है, तो हमें S से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं होती। तो ये 5 और 2 7, इसका ताल्लुक किससे हो गया, 7B से। इसका ताल्लुक किससे हो गया, 6B से। तो हमने D1 का तरीका सीखा, D2 वाले का सीखा, D3 का सीख लिया। इसी तरीके से D5 और S1 है तो 6, D5 और S2 है तो 7B, 6, 7, 8 है तो 8B। इसी तरीके से D9 भी कभी नहीं होता। तो D9 जब भी होगा तो हम S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसको 10 कर देते हैं। तो हमने कहा कि जब भी D10 होगा, जब भी आखिर में D10 हो और S में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो 1B है। और अगर ऑलरेडी D10 हो रहा है तो हमें S से इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर S में 2 हैं और D में 10 हैं, S में 2 हैं और D में 10 हैं, तो S में 2 हैं तो इसका मतलब उसका ताल्लुक किससे हो गया, उसका ताल्लुक जो है वो ग्रुप 2B से हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, D1, D2 और D3 दो दो प्लस कर दिया, 3B, 4B और 5B। 6, 7, 8 है तो इसका ताल्लुक 8 से हो गया। D4 वाली नौबत आती है तो हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या कर देते हैं, D5 कर देते हैं। और S में 1 हो और D में 5 हो तो 6B। और S में 2 हो, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो S में भी 2 हो जाएंगे पूरे। S में 2 हो और D में 5 हो तो दोनों को प्लस करो, 7B। D9 भी कभी नहीं होता, तो हमने कहा कि जब भी D9 होगा तो S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसको D10 कर देते हैं। तो D10 हो और S में 1 हो, उसका ताल्लुक 1B से। और D10 हो, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो D10 है और S में 2 है तो उसका ताल्लुक किससे हो गया, 2B से। अगर ये याद रखा तो अब आ जाते हैं यहाँ पीछे। भाई देखो ये क्या था, अब यहाँ इनके तो हमने ग्रुप निकाल लिए ना, फैमिली ए के ग्रुप निकाल तो लिए। अब बीच के 3 बाकी थे ना, उसके ग्रुप कैसे निकालने। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एंड में क्या आ रहा है, D5। एंड में क्या आ रहा है, D5 आ रहा है और S1 हो रहा है। हमने कहा था ना D4 कभी भी नहीं होगा। तो 5 + 1 कितना बताया था, ये हो गया 6। इसका ताल्लुक जो हो गया ये हो गया 6B से ताल्लुक है इसका। इसी तरीके से 7 आ रहा है तो मैंने कहा 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 जब भी आएगा उसका ताल्लुक किससे होगा, 8B से होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हो गया 8B, ये 8B हो गया। इसी तरीके से मैंने कहा D9 कभी भी नहीं होगा। D9 जब भी होगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसको D10 कर देंगे, अभी हमने सीखा। तो S में 1 हो और D में 10 हो,
एस में 1 हो और डी में क्या हो 10 हो, इसका ताल्लुक किससे हो जाता है 1b से। इसका ताल्लुक किससे हो गया, इसका ताल्लुक जो है इस एलिमेंट का 1b से हो गया, और ये तो हम ऑलरेडी मालूम कर चुके थे। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने सीखा कि कोई भी एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, हम उसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। जैसे इसका ग्रुप 1a आ रहा है, 11 वाले का 1a आ रहा है, पीरियड 3rd आ रहा है और ब्लॉक s है। चले भाई, तो मैं 11 वाले को कहाँ लिखूंगा अगर पीरियोडिक टेबल में लिखना होगा तो देखें भाई, 3rd पीरियड है, 1a और s है ना, तो 1a में गया, 3rd पीरियड है भाई, 1a है, पीरियड 3rd है और s ब्लॉक है, तो 1a है, 1a पीरियड 3rd और ग्रुप 1a कह रहा है ना, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 11 वाला जो भी एलिमेंट है, जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 वाला जो भी होगा पीरियोडिक टेबल में यहाँ लिखा जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है फैमिली ए वाले पे देखो, फैमिली ए वाला एक और भी था ना, 6a पीरियड 3rd, 6a और पीरियड 3rd पीरियड में चला गया और 6a में जाकर मैंने कौन सा एटॉमिक नंबर लिखना है, एटॉमिक नंबर जो है मुझे लिखना है 16, तो 3rd पीरियड में और 6a में यहाँ आ जाएगा 16, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 16 होगा ना, वो पीरियोडिक टेबल में आप टेक्स्ट बुक से कंफर्म भी कीजिएगा, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जो है, जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, वो आपको जो है वो ग्रुप 6a में मिलेगा, 3rd पीरियड में जाके मिलेगा। इसी तरीके से फैमिली ए का एक और भी था ना, 2a 5th पीरियड और s ब्लॉक, तो 2a में मुझे 5th पीरियड में रखना है भाई, 2a और 5th पीरियड में मुझे कौन सा एटॉमिक नंबर रखना है 38, तो एलिमेंट नंबर 38 जो होगा वो कहाँ आ जाएगा 2a में और 5th पीरियड में, तो ये 38 हमारे पास आ गया, ये 38 हो गया। इसी तरीके से फैमिली बी वाले की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 24, तो हमने मालूम किया 6b 4th पीरियड और डी ब्लॉक है ना, तो 4th पीरियड में मुझे 6b में इसको रखना है 24 को, तो 4th पीरियड में 6b में मुझे रखना है, किसको रखना है 24 को, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा 24 यहाँ आ जाएगा, ये 24 जो है वो पीरियोडिक टेबल में यहाँ आ गया। इसी तरीके से आपके पास जो है 8b 4th पीरियड ना, यानी एटॉमिक नंबर 27 जो है वो 8b में आएगा और 4th पीरियड में आएगा, 8b में आएगा और क्या आ जाएगा 4th पीरियड में। आप देखें भाई 4th पीरियड है और 8b में, हमें मालूम है कि यहाँ 6 वाला पहले आता है 7 वाला, तो इसके एंड में 7 है ना, तो 8b और 4th पीरियड में आ जाएगा, तो ये एटॉमिक नंबर 27 जो है आप कंफर्म कीजिएगा, ये यहाँ आ जाएगा 27 यहाँ 8b और 4th पीरियड में। इसी तरीके से आपके पास एक और है जो कि 47 है ना, 1b और 5th पीरियड में आ जाएगा, 1b और 5th पीरियड के अंदर कौन सा एटॉमिक नंबर लिखूंगा मैं एटॉमिक नंबर लिखूंगा 47, क्या आ जाएगा 47। तो अब यहाँ जाकर हमने सीखा ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे निकालना होता है। तो अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो ना कि आप पीरियोडिक टेबल में यानी एप्टीट्यूड लेवल पर या इंटर लेवल पर इस टॉपिक के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटॉमिक नंबर हैं तमाम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप प्रैक्टिस करें और तमाम के ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालें और एक एम्प्टी खाली पीरियोडिक टेबल लें और उस खाली पीरियोडिक टेबल में उसको फिल करें और बुक के बने हुए पीरियोडिक टेबल से आप कंफर्म करें। अगर आपने पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो सही तरीके से फिल किया हुआ है, इसका मतलब नाउ यू आर एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटॉमिक नंबर हैं उन तमाम के ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, उन तमाम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करें, उन तमाम के ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मालूम करें और एक खाली पीरियोडिक टेबल बनाओ और उस खाली पीरियोडिक टेबल में तमाम एटॉमिक नंबर फिल करें और उसे फिर फाइनली टेक्स्ट बुक वाले आपका जो पीरियोडिक टेबल, जो स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल है, उसे कंफर्म करें कि क्या आपने ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक तमाम सही रखे हुए हैं। इसका मतलब आप इस टॉपिक में क्या हो चुके हो, एक्सपर्ट हो चुके हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा और याद रहे कि आपका जो पॉजिटिव कमेंट होता है हमारे लिए एक फ्यूल का किरदार अदा करता है। तो बेटा लाजमी आपने जो है वो कमेंट में अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।